सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सारी दुनिया की नजर इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग पर है। इसी बीच में इजराइल अपना काम तेजी से कर रहा है। सारी दुनिया शायद भूल चुकी है कि फिलिस्तीन पर भी यूक्रेन पर जिस तरह से रशिया हमले कर रहा है, वैसे ही हमले हमेशा से इजराइल फिलिस्तीन पर करता रहता है और कर रहा है। दुनिया का दोगलापन नहीं तो इसे फिर हम क्या कहें। लेकिन दोस्तों, रजाग्राफी फिलिस्तीन को कभी नहीं भूला और न भूलेगा, और आपको मैं भूलने भी नहीं दूंगा। आपको बता दूं कि कल यानी जुमे यानी फ्राइडे के दिन मस्जिद अल अक्सा के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा फिलिस्तीनियों ने लगाया था, जो कि इजराइल की मिलिट्री को बर्दाश्त नहीं हुआ। उतार के उस झंडे को फेंक दिया गया। תכניסו לי 5. יאללה, בואו. קדימה, נרד למטה כולם. קדימה, אני לא רוצה להגיד עוד פעם. קדימה. רדו למטה, בבקשה. כולם למטה. יאללה. למטה. למטה, למטה, צלם מלמטה. יאללה. עוד. עד הסוף, רדו למטה. היי, למטה. मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अल अक्सा। जी हां, उसकी लगातार बेहुरमती यानी उसका लगातार अपमान यहूदियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त शायद मुसलमान भूल चुके हैं या फिर याद नहीं रखना चाहते। आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा के गेट पर लगातार नाच रहे हैं यहूदी। जी हां, आपकी स्क्रीन पर देखिए, नाच जो रहे हैं यहूदी, ये मस्जिद अल अक्सा के गेट पर नाच रहे हैं और अपने यहूदी गाना यानी अपने यहूदी तराने को दोहराते हुए मौज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि चारों तरफ फिलिस्तीनी लोग मौजूद है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के साथ मिलिट्री मौजूद है। दोस्तों, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि फिलिस्तीनी निहत्थे होते हैं और उनको उकसाने के लिए अब बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, क्योंकि वो निहत्थे होते हैं और जबरदस्ती उनको उकसा रहे हैं और उकसाते ही रहते हैं। जब इधर से खाली एक पत्थर चल जाता है फिलिस्तीनियों की तरफ से, तो उधर से गोली चल जाती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए अब एक सबूत आपके सामने, दुनिया के सामने रख रहा हूं। स्क्रीन पर देखिए, ये यहूदी हैं जो जबरदस्ती नाच रहे हैं, उकसा रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं, फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर फिलिस्तीनियों को उकसा रहे हैं कि इनके साथ झड़प हो और बदले में फिर उनको बुरी तरह से मारा जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। मस्जिद अल अक्सा के अंदर मिलिट्री के दम पर यहूदी घुसपैठ लगातार कर रहे हैं। देखिए वीडियो। दूसरी तरफ गोलान ब्रिज के पास टैंकों के साथ इजरायली मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे। टैंक पलट गया, 10 इजरायली जो हैं बुरी तरह से घायल हो गए और खबर यह है कि एक फौजी की मौत हो गई। दोस्तों, दुनिया का दोगलापन इस यूक्रेन की जंग में नजर आ जाएगा। दोस्तों, जिस तरह के हमले रशिया यूक्रेन पर कर रहा है, सेम वही हमला इजराइल फिलिस्तीन पे कर रहा है। लेकिन फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों को भी देखकर सारी दुनिया ऐसे हो जाती है और ऐसे हो जाती है। लेकिन आज जब रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो दुनिया चिल्ला रही है तालियां बजा के, वॉर क्राइम, वॉर क्राइम। दोस्तों, ये दुनिया का दोगलापन है। अब आपको बताता हूं कि कैसे, साबित भी करूंगा। पहले तो आपको आयरिश पॉलिटिकल लीडर का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। उन्होंने पार्लियामेंट में दबंग तरीके से, रिचार्ड नाम है उनका, दबंग तरीके से धोते हुए दुनिया को कहा है कि जब यूक्रेन के लोगों पर हमला हो रहा है तो आपको वॉर क्राइम आ रहा है याद, लेकिन सेम हमला
सेम तरह से उससे खतरनाक तरीके से फिलिस्तीनियों पर हमला इजराइल करता है तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता, तब आप कोई भी हार्ड वर्ड यूज नहीं करते। खुद ही पूरा बयान सुन लीजिए। Yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organisations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organisations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid. Just exactly the same types of sanctions you've just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. And then we ask the question, why? Why? सुना दोस्तों आपने। अब एक और सबूत आपके सामने रखता हूं कि दोगलापन क्या है दुनिया का। जब अपने हक में, अपने बचाव में फिलिस्तीन के लोग पत्थर उठा लेते हैं तो उधर से इजरायली सीधा भेजे में गोली मारकर उसको कत्ल कर देते हैं। और अगर कोई महिला आवाज उठाती है या इजरायलियों की गोली का जवाब पत्थर से देती है तो उसको आतंकी महिला घोषित करके उसको कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन अब दुनिया का दोगलापन ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर मिस यूक्रेन जिनका नाम है अनास्तासिया लाइना, जी हाँ, ये हथियार उठा चुकी हैं और हथियार लेकर कीव के इलाके में दुश्मन से यानी रशिया से लड़ने के लिए उतर चुकी हैं। अब दुनिया इनको आतंकी नहीं कहेगी, इस वक्त दुनिया इनको देशभक्त कहेगी। वाह, बहुत बढ़िया, दोगलेपन की इंतहा है। कमाल हो गया। जब ये महिलाएं हथियार उठाएं अपने देश के लिए, अपने बचाव के लिए, तो ये सिंघम हैं, कमाल हैं, वाह, मतलब एकदम दबंग है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कोई फिलिस्तीनी महिला अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपनी इज्जत के बचाव के लिए पत्थर उठा ले तो दुनिया की नजर में आतंकी है। वाह दोगलो वाह। बहरहाल मुसलमानों से अपील है, फिलिस्तीन को ना भूलें, फिलिस्तीन को दुआओं में याद रखें। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।